हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, जो सीरीज चल रही है इसका नेक्स्ट पार्ट है आज। ठीक है। और ये जो सीरीज है ये गवर्नर गवर्नर जनरल एवं वायसराय से संबंधित है। और इसी का ये पास्ट थर्ड है, या ये मान के चलो ये पास्ट लास्ट है। तो इस सीरीज को आज हम कंटिन्यू करते हैं और इसमें जो है PYQ कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। अब तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए वो सारे के सारे PYQ आज हम कंप्लीट करेंगे। और इस PDF में PYQ के साथ थ्योरी भी है। तो आप जो PDF है, इस PDF को आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम सेम इसी चैनल के नाम से है, टारगेट PCS ओनली। ठीक है। टेलीग्राम के सर्च बार में आप जब सर्च करेंगे तो ये आपको दिखेगा और यहाँ से आप ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने घटना चक्र ली है तो घटना चक्र को बस सरसरी निगाह से एक बार पढ़ लें। ठीक है। और इसके बाद जो वीडियो है और इसके बाद ये जो PDF है इसको पढ़ें, डीपली पढ़ें, जिससे कि घटना चक्र जो है इसके आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी पे घटना चक्र जो है उसी के ये नोट्स हैं और उसी से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो इसके साथ PYQ जो PCS के एग्जाम में अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं। यानी कि इस PDF में जो है थ्योरी थ्योरी और प्लस PYQ, ठीक है, दोनों इंक्लूड हैं। तो मैं कहूँगा कि आपको एक्स्ट्रा नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। दिस PDF इज मोर देन सफिशियंट फॉर UPPCS एग्जाम 2023। ठीक है। तो ये जो है कल कंप्लीट हो गया था। ठीक है ना। तो जो नेक्स्ट पार्ट है वीडियो का, ये नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आज कोशिश करेंगे कि पूरा जो है कंप्लीट हो जाए। ठीक। आइए शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे जिससे कि जो वीडियो जल्दी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहा गया है कि सिंध पर 1843 में ब्रिटिश ने कब्जा किया था। ठीक है ना। ब्रिटिश मतलब जो अंग्रेज थे उन्होंने सिंध पर कब्जा किया था 1843 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम का भारत में विलय लॉर्ड डलहौजी ने किया था। किसने किया? सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेम्स आउटरम, ठीक है, जेम्स आउटरम जो अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था। ठीक। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। ठीक है ना। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था उस समय जो अवध का रेजिडेंट कौन था? वो ही था जेम्स आउटरम। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि लॉर्ड डलहौजी के समय प्रथम रेल लाइन 1853 में चली थी। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, सबको पता है। ठीक है। और ये बम्बई से थाने के बीच में चली थी। इसके साथ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी ने भारत में पहली बार रेल यात्रा का प्रारंभ किया था। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी थी, इसी कंपनी ने भारत में पहली बार रेल यात्रा को प्रारंभ किया था। और जैसा कि आपको पता है 1853 में पहली बार मुंबई से थाने चली थी रेल। ठीक। इसके बाद आगे हम बात करते हैं। आगे कहा गया है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार डफरिन के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? डफरिन के समय हुआ था। ब्रिटिश भारतीय राज्य का अंतिम जो प्रमुख विस्तार है डफरिन के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1885 ईस्वी में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। ठीक। एंड नेक्स्ट नेक्स्ट कहा गया है कि 1 जनवरी 1886 ईस्वी को बर्मा, जो बर्मा शब्द है ये आज का म्यांमार है। ठीक है। पहले हम इसको बर्मा के नाम से जानते थे। बर्मा को ब्रिटिश भारत में दिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि लॉर्ड डलहौजी ने 1845 से 55 में 1845 से 55 में पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD, आज का जो पब्लिक डिपार्टमेंट है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ये विभिन्न टाइप के काम करता है। जैसे ये जनरली रिपेयरिंग का काम करता है, जैसे सड़क की रिपेयरिंग की जा रही है या कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग है उसका रिपेयरिंग की जा रही थी, उससे संबंधित है। और इसका जो स्थापना है सबसे पहले डलहौजी ने की थी 1845 से 1855 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग ने समय में शुरू हुआ था। ठीक है ना। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय में शुरू हुआ था। और इसका जो अधिनियम है ये 1856 के नियम के 15 नियम के तहत विधवा विवाह को वैध माना गया एवं उससे विवाह से उत्पन्न संतान, ठीक है ना, वो जो बालक पैदा होंगे विधवा के, वो भी वैध माने गए। ठीक है। ये 1856 का अधिनियम है, इंपॉर्टेंट है और इसका नियम नंबर है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है और ये कहा गया है कि लॉर्ड कैनिंग, इसने लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया प्रथम, ठीक है ना, का घोषणा पत्र पढ़ा था। कहाँ पे? इलाहाबाद में। देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ एंड दैट इज जो
राज दरबार हुआ था ना, ठीक है ना, ये कुल मिला के 3 हुए हैं। जैसा कि आपको वीडियो में पढ़ेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा। 3 बार हुआ था। एक बार तो यहाँ पे है दिल्ली इलाहाबाद में पढ़कर 1858 में, एक बार आपने सुना होगा 1911 में, और एक बार और हुआ था जो आपको वीडियो में आगे मिलेगा, ठीक। एंड आगे यहाँ पे कहा गया है कि भारत का प्रथम वायसराय था कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर याद रखना है। गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित, ठीक है। क्या है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय, ये 4 क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कहा गया है कि 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा ने अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित कर दिया था, ठीक है ना। और आगे यहाँ पे कहा गया है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था 1877 में। इसके बाद आगे कहा गया है, और आगे कहा गया है कि राजसी उपाधि अधिनियम 1876 के तहत, राजसी उपाधि अधिनियम 1876 के तहत 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की साम्राज्ञी को जो भारत की साम्राज्ञी मतलब रानी है वो घोषित किया गया था, ठीक। एक मिनट, ये घोषित किया गया था 1876 के अधिनियम से 1877 में, ठीक। एंड नेक्स्ट, और नेक्स्ट में कहा गया है कि सम्राट एडवर्ड थर्ड, सॉरी थर्ड नहीं है, ये आपका है 7th, एक मिनट, ये सम्राट 7th ही है, ठीक है ना, एडवर्ड, सम्राट एडवर्ड 7th को वर्ष 1933 में एवं जॉर्ज पंचम को 1911 में सम्राट बनाया गया था। एंड आगे यहाँ पे कहा गया है कि रानी विक्टोरिया द्वितीय, जो अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, आपको पता होगा, रानी विक्टोरिया द्वितीय 2022 में तक इन्होंने अपना जो सम्राट थी, ये जो सम्राट रही हैं, ठीक है ना। और इसके बाद आगे कहा गया है कि वर्तमान में चार्ल्स थर्ड, चार्ल्स थर्ड, रानी विक्टोरिया जो द्वितीय इसी का लड़का है चार्ल्स थर्ड, ये पहले इनके निधन से पहले ये प्रिंस चार्ल्स थर्ड कहलाता था, लेकिन अब सम्राट चार्ल्स थर्ड कहलाता है, ठीक है ना, ये बन गया है। लेकिन अब ये जो है भारत का नहीं बना है, केवल इंग्लैंड का बना है सम्राट, ठीक है ना। इसके बाद आगे यहाँ पे कहा गया है, और आगे कहा गया कि दास प्रथा को समाप्त किया, दास प्रथा को समाप्त किया था 1843 के एक्ट 5 के द्वारा, एलन बरो के द्वारा खत्म किया गया था, ठीक है ना। आगे यहाँ पे कहा गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, से संबंधित है। लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि से संबंधित है। लॉर्ड डलहौजी व्यवगत के सिद्धांत से संबंधित है। और लॉर्ड कैनिंग जो है उच्चतम निष्क्रियता के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट, और नेक्स्ट में यहाँ पे कहा गया है, ये कहा गया कि 1818 ईस्वी में पेशवाई को समाप्त किया गया था। 1888 में पेशवाई को समाप्त किया गया था हेस्टिंग के समय पे, ठीक है। एंड आगे कहा गया है कि पश्चिमी भारत में स्थित, कौन से भारत में? पश्चिमी भारत में स्थित समस्त पेशवा साम्राज्य को बम्बई प्रेसिडेंसी में शामिल कर लिया गया था। एंड आगे यहाँ पे कहा गया है, और आगे कहा गया कि चेल्स मेटकाफ ने, किसने? चार्ल्स मेटकाफ ने राजपुताना की देसी रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 1818 की ईस्वी में अधीनस्थ की संधि की बातचीत की थी, ठीक। इसी प्रकार से आगे कहा गया है कि एलन बरो जो है ये सिंध का विलय हुआ था एलन बरो के समय 1843 ईस्वी में। डलहौजी के समय जो है विलय हुआ था अवध का 1856 ईस्वी में। और बेलेजली के समय जो है आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था चौथा, ठीक। आगे यहाँ पे बात करते हैं, आगे कहा गया है वारेन हेस्टिंग, हेस्टिंग जो है ना ये वारेन हेस्टिंग ही है, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है। वारेन हेस्टिंग जो है आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वारेन हेस्टिंग के समय, और ये था 1818 से 1817 से 1818 ईस्वी में। इसके बाद आगे कहा गया है लॉर्ड डफरिन, कांग्रेस की स्थापना हुई थी लॉर्ड डफरिन के समय, और जैसा कि आपको बताया 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे प्रथम, ये अध्यक्ष नहीं इनकी स्थापना की थी, ये थे आपके A.O. ह्यूम, ठीक। इसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं, और आगे कहा गया विलियम बेंटिक, ये चार्टर एक्ट 1833 आया था विलियम बेंटिक के समय। और लिटन, लिटन जो है ये प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, और युद्ध का आरंभ हुआ था लिटन के समय में। इसी प्रकार से आगे हम बात करते हैं, तो आगे कहा गया जॉन लॉरेंस के समय जो है चतुराई पूर्ण नीति से जुड़ा था। कौन जुड़ा था? जॉन लॉरेंस, ठीक। आगे कहा गया कि लॉर्ड मेयो के समय जो है 1872 ईस्वी में प्रथम जनगणना हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि लॉर्ड मेयो के समय प्रथम बार भारत में 1872 ईस्वी में जनगणना हुई थी। एवं आगे कहा गया है कि रिपन के समय
1881 ईस्वी में प्रथम नियमित रूप से जनगणना हुई, या फिर कह सकते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से जनगणना हुई थी। तो ये 1881 से ही अब तक जनगणना चली आ रही है, ठीक है। आगे कहा गया है कि लॉर्ड मेयो की हत्या जो है अंडमान निकोबार जेल में हुई थी, ठीक है ना। और एक कैदी था, उसने हत्या कर दी थी लॉर्ड मेयो की। और लॉर्ड मेयो एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी उसके कार्यकाल में हत्या कर दी गई थी जेल में। यहाँ लिखा गया इसकी हत्या जो है इसके कार्यकाल में हुई थी, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट कहा गया है कि लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किया था 1876 ईस्वी में। और आगे कहा गया है लॉर्ड कर्जन भारत में दीर्घ काल तक वायसराय रहा था। सबसे ये क्वेश्चन बनता है अक्सर कि कौन सा वायसराय है जो सबसे अधिक समय तक भारत में वायसराय रहा था, ये लॉर्ड कर्जन, ठीक। और कर्जन के समय आपको पता होगा बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। कर्जन का जो कार्यकाल है ये 1899 से 1905 तक हुआ था, 7 वर्ष तक। फिर लॉर्ड हार्डिंग, ये इसका कार्यकाल है जो 1910 से 1916 तक, 6 वर्ष। और डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888, 4 वर्ष। और लॉर्ड मेयो का कार्यकाल जो है 1869 से 1872, 3 वर्ष, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, रिपन ने स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की थी, ठीक है। इसके बाद एल्बर्ट बिल विवाद का संबंध यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई से संबंधित था, ठीक है ना। इस विवाद में क्या कहा गया था, जो यूरोप के लोगों थे, इनका जो विवाद होगा वह यूरोप के लोग ही करेंगे, ठीक है ना। भारतीय जो अधिकारी थे उस समय भी भारत के लोग अधिकारी हुआ करते थे, तो वो नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो उसी से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि भारतीय न्यायाधीश पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना था, ठीक है ना। और इस बिल में आगे कहा गया है कि इस बिल को लेकर 1884 ईस्वी में रिपन ने त्यागपत्र दे दिया था। एंड इसी प्रकार से आगे कहा गया है कि लॉर्ड रिपन के समय महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि की जो घंटों की सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए संबंधित था। और आगे कहा है कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का भी अधिग्रहण किया गया था। आगे कहा गया है, और आगे यहाँ पे कहा गया है कि भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है, ठीक है ना। और आगे कहा गया है कि राज्य अपहरण नीति लागू डलहौजी ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट, क्लाइव के समय बंगाल में दोहरा शासन लागू हुआ था। बेंटिक के समय में जो अंग्रेजी शिक्षा आई थी वो चार्ल्स मेटकॉप के समय जो है प्रेस से प्रतिबंध हटा दिया गया था। एंड आगे कहा गया है कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में, ठीक। इसके बाद आगे, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी। इसके बाद आगे कहा गया है कर्जन के समय प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट कहा गया है, और नेक्स्ट में कहा गया है कि जी.के. गोखले ने भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब ने की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो जी.के. गोखले थे, इन्होंने भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना जो है औरंगजेब से की थी। यानी कि जिस प्रकार से औरंगजेब एक क्रूर शासक था, एक तटस्थ क्रूर शासक था, एक सख्त शासक था, इसी प्रकार से जो कर्जन था ये भी एक क्रूर शासक था। इसके बाद आगे कहा गया है कि इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी, या उसने की थी, और ये की थी 1901 ईस्वी में, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स, ठीक है। एंड इसी प्रकार से आगे कहा गया है कि लॉर्ड कर्जन ये 1899 से 1905 तक रहा। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916, जेम्स फोर्ड 1916 से 1921, और इरविन ये 1926 से 1931, ठीक है ना। इसके बाद इसी प्रकार से आगे कहा गया है कि फूट डालो और राज करो की रणनीति जो है अपनाई थी कर्जन ने एवं मिंटो ने अपनाई थी, ठीक। इसके बाद आगे यहाँ पे नेक्स्ट में कहा गया है, और नेक्स्ट में कहा गया है आगे यहाँ पे कहा गया है कि असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में है, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठन करने का निर्णय लिया। और नेक्स्ट कहा गया है, इसमें कहा गया है कि पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत को बनाने का निर्णय लिया गया। एक कथन कहा गया है, और इस कथन जो है ये लॉर्ड कर्जन ने कहा है
देखते हैं। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की ओर जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते होगी कि इसके शांत प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ठीक है ना, ये कांग्रेस के बारे में लॉर्ड कर्जन ने कहा है। और आगे कहा है लॉर्ड रीडिंग भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जो वायसराय था, ठीक है ना, एकमात्र यहूदी वायसराय था। ये बाकी के जितने भी वायसराय थे वो सारे के सारे क्रिश्चियन थे। लॉर्ड एक एक मिनट, लॉर्ड जो रीडिंग है, ठीक है ना, इसी के समय के बारे में बात की गई। इसी के समय 1921 से लेके 1926, ठीक है ना, के समय में चौरी चौरा कांड हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। रॉलेट एक्ट का निरसन हुआ था। निरसन का मतलब खत्म होना, ठीक। इसी प्रकार से आगे कहा गया हेस्टिंग्स के बारे में कि पिट्स इंडिया एक्ट आया था। डलहौजी के समय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आई थी। और लिटन के समय जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। और रिपन के समय एल्बर्ट बिल आया था। आगे कहा गया है बेंटिक। तो ठीक है ना, बेंटिक ने जो है ठगी का दमन किया था। और हेस्टिंग के समय रिंग फेंस की नीति आई थी। और रिंग फेंस की नीति को घेरे की नीति के नाम से भी जानते हैं। आगे कहा गया लॉर्ड हडिंग के समय ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली में लाया गया था। पहले कलकत्ता थी राजधानी, फिर दिल्ली में लाया गया। ये कब की बात है? 1911 में, ठीक है ना। ये तभी की बात है जब दिल्ली दरबार लगा था, ठीक। इसके बाद आपको आगे बताते हैं। और ये आगे कहा गया कि बेंटिक के समय जो है सामाजिक सुधार हुए थे। और क्लाइव के समय जो बंगाल में दोहरा शासन लगा था, ठीक है, लागू हुआ था। और डलहौजी के समय जो है चूक का सिद्धांत लागू हुआ था। विलय हुए थे, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। संबलपुर में जो है 1849 में विलय हुआ। सतारा का विलय 1848 में हुआ था। अवध का विलय 1856 में हुआ था। और झांसी का जो विलय है 1854 में हुआ था, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट विलय है, ये एग्जाम में पूछे गए हैं और वही मैंने इंक्लूड किए हैं, ठीक है ना। ये भी विलय है जो भारत की जो देसी रियासतें थी, इन देसी रियासतों को अंग्रेजों ने जबरन, ठीक है ना, अपनी एक दोष लगा के और अपने जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसमें शामिल कर लिया था, ठीक है ना। देखो, ब्रिटिश साम्राज्य और देसी रियासतों में अंतर क्या है? जिस प्रकार से ये पूरा भारत है, तो भारत के कुछ कुछ जगहों पे जैसे इस प्रकार से मान के चलते हैं, इन इन थोड़ी थोड़ी जगहों पे ना जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, इन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। लेकिन कुछ जगह ऐसी थी वहाँ पे अभी भी जो है देसी रियासतें काम कर रही थी, उनका अधिकार था। तो इन देसी रियासतों पे भी अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमा लिया था। इसी को बोलते हैं, ये जहाँ पे ब्रिटिश साम्राज्य था, ठीक है ना, जिस जगह पे पूरे भारत में नहीं था, जिस जगह पे ब्रिटिश साम्राज्य था उनका अधिकार था, वो था ब्रिटिश भारत। और जहाँ पे अभी भी हाल में देसी रियासतें थी, उन पे छोटे छोटे राजा अपना अधिकार जमाए थे, तो वे थी देसी रियासतें, ठीक है। तो राजाओं पे जब लोगों ने अधिकार कर लिया था, ब्रिटिश साम्राज्य के लोगों ने, अंग्रेजों ने, तो फिर वो यही यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।